प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नया वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि यूपी बोर्ड ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए नया गृह विज्ञान का मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि यूपी बोर्ड ने ये ऑफिशियल अपने वेबसाइट पे लॉन्च करता है, क्योंकि आप इसी को देख करके नए आप बोर्ड के पेपर के लिए तैयारी कर सकते हो। इसलिए जो भी आपका पेपर बनता है, इस मॉडल पेपर में से भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है, इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना होगा, तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और अब की बार हमारा टारगेट है 95% मार्क्स अचीव करने का। ठीक है, ऐसा ही पेपर आपका बिल्कुल आएगा 2024 वाला। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और वीडियो के एंड तक जरूर देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं, ये गृह विज्ञान का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 का नया लेटेस्ट मॉडल पेपर होने वाला है, क्लास 10th के बच्चों का होने वाला है। और इस पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग होता है और इसका पूर्णांक होता है 70 नंबर। 30 नंबर तो दोस्तों आपको प्रैक्टिकल से नंबर दे दिए जाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन आपकी तैयारी यहाँ पे 70 नंबर के लिए करना होता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे इसके निर्देश को समझेंगे, उसके बाद बारीकी से एक एक प्रश्न को हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला नोट दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि शुरुआती में जो भी आपके 15 मिनट मिलेंगे उस पेपर को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ करके समझना है कि आप किस क्वेश्चन को हल कर सकते हो या नहीं हल कर सकते हो। ठीक है, समझने के बाद आपका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा और जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए सबसे पहला जो निर्देश दिया गया है बिल्कुल वैसा ही निर्देश है जैसा कि मैंने आप सभी को बताते चला आ रहा हूँ कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। ठीक है, खंड अ आपका बहुविकल्पी होगा जो कि 20 नंबर का होगा, OMR पर हल करना होगा। OMR को हल करने के लिए ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, जिनमें आपको इरेजर, व्हाइटनर या किसी भी प्रकार के काटा पीटी वगैरह नहीं करना है। और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उनके सामने लिखा जा चुका है। और जो भी आपका खंड ब होगा दोस्तों वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, जिनको उत्तर पुस्तिका में आपका आंसर लिखना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों खंड अ के साथ स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखो सबसे पहले निर्देश को समझिएगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक, ठीक है, यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार उत्तर पुस्तिका में उत्तर पत्रक में यानी कि OMR आंसर शीट में भरना होता है। और OMR को भरने के लिए आपके पास ब्लू या ब्लैक पेन होना जरूरी होता है। ठीक है, चलिएगा सबसे पहला जो कि मैंने ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से सुरक्षित चेक कौन सा है। ठीक है, वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या कोई नहीं। तो कई बार हमने बताया हुआ है कि सुरक्षित चेक किसको मानते हैं, क्रॉस चेक को मानते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई, डोली, कुर्सी या स्ट्रेचर। ठीक है, तो रोगी को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अशुद्ध जल से होने वाला कौन सा रोग होता है, पोलिया, ठीक है, पेचिस, हैजा या सभी। तो अशुद्ध जल से फैलने वाला जो रोग का नाम होता है दोस्तों वो हो जाता है हैजा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है, लेकिन इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो भी आपका अंत में बचेगा वो भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, परेशान मत होना। ठीक है, इसी वीडियो के माध्यम से उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा और इसी में से आप सभी के 2024 बोर्ड के पेपर में इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए ईपी बोर्ड ने अपने खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो epmsp.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप जाकर उस लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वॉशिंग मशीन से बचत होती है समय की, श्रम की या सर्फ की या सभी की। तो वॉशिंग मशीन का यूज करने से हमें सभी प्रकार की बचत हो सकती है। समय कम लगेगा, सही बात है, श्रम भी कम लगेगा, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सर्फ भी
कम लगेगा। साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भैया कि जब हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास सभी की बचत हो जाती है। ठीक है, हमें काम भी नहीं करना पड़ता है, मशीन ही हमारा सब कुछ काम कर देती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए, बर्फ का पानी, बर्फ या ताज़ा पानी या घुली हुई बर्फ का पानी। ठीक है, तो जो भी आपको आंसर पता है कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ठंडे स्पंज करते समय आपको बर्फ का पानी इस्तेमाल करना है। वैसे तो आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन ठंडा पानी कब होगा, जैसा बर्फ का पानी होगा ओबियसली ठंडा पानी होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वाटर फिल्टर में कॉस्ट कितने होते हैं। तो देखिए अभी जो वाटर फिल्टर आ रहा है, ठीक है, और तरह तरह का आ रहा है। तो अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे उसमें बहुत सारा कोष्टक आ रहे हैं। ठीक है, कोष्ट आ रहे हैं, सेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 को मैक्सिमम वाले को आपको टिक करना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मोतीझरा का समप्राप्ति काल कितना होता है, बताना है। 7 से लेकर के 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन या कोई नहीं। तो मोतीझरा का जो रोग होता है ना दोस्तों, वो 7 से लेकर के 21 दिन का उसका टाइमिंग होता है। ठीक है, समय कार्यकाल होता है। वो 7 दिन से लेकर के 21 दिन के बीच में काम करता रहता है, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, पाचन अंग में, फुफ्फुस में, हृदय में या त्वचा में। तो रुधिर का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है दोस्तों, ये होता है ब्रिक में, कर सकते हैं यहाँ पे, फुफ्फुस में हो सकता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भोपाल दुर्घटना किसका एग्जाम्पल है, वायु प्रदूषण का, जन प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का या रेडियोधर्मी प्रदूषण का। तो वायु भोपाल में जो भी एक्सीडेंट हुआ था वो एयर पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा बिग एक्सीडेंट माना जाता है। ठीक है, हवा में गैसेस फैल गई थी, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि 8 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में नाड़ी की स्पीड कितनी होती है, आपको बताना है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के पेपर में, और अब की बार भी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मॉडल पेपर में आया है तो बोर्ड के पेपर में भी आने का चांसेस है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 8 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में जो भी नाड़ी की स्पीड होती है 60 से 70 या 80 से 90 या 62 से 80 या 70 से 80 के बीच में होती है, बताना है। तो 8 से लेकर के 14 तक की उम्र में, ठीक है, जो नाड़ी की स्पीड होता है वो 80 से लेकर के 90 के बीच में माना जाता है। कभी कभी 100 भी चला जाता है, लेकिन वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि तलने की विधि कौन सी होती है, गहरी, उथली, शुष्क या तीनों। ठीक है, तो तलने की विधि कौन सी होती है भैया, गहरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको देख लेना, मैच करा लेना, अगर डाउट लग रहा हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि प्याज की पुलिस किस पर बांधनी चाहिए, मोच पर, चोट पर, फोड़े पर या सभी पर। तो कई बार इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता रखा है कि प्याज की पुलिस हम किस पे बांधते हैं, फोड़े पर बांधते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक असंतुलन में कौन सी आपदा आती है। ठीक है, बताना है। सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, भूमि बंजर हो जाना या सभी प्रकार की इसमें असंतुलन हो सकते हैं। तो प्राकृतिक असंतुलन की वजह से सभी सारी समस्या आती है। सूखा पड़ जाता है यानी कि बाढ़ नहीं आता है, साथ में बाढ़ भी आ सकता है और भूमि बंजर भी हो सकता है, यानी कि तीनों के तीन ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पतियों से या इनमें से किसी से नहीं। तो सूती तंत्र हमारा जो तंतु होता है दोस्तों, ये हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है। ऑब्वियसली हम बात करेंगे तो जूट से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जूट से, जिसको हम पटुआ बोलते हैं भोजपुरी में। ठीक है, चलिएगा आगे बात कर लेते हैं कि क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोज या विटामिन की। तो क्षय रोग के रोगी के भोजन में, क्षय मतलब होता है क्या, टीबी से जो भी लोग मरीज हैं, ठीक है, उसके रोगी के भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए, तो प्रोटीन का मात्रा सबसे अधिक देना चाहिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि आदर्श बजट माना जाता है संतुलित का, घाटे का, बचत का या कोई नहीं। तो आदर्श बजट यानी कि आइडियल बजट आप किसको कह सकते हैं भैया, तो आप बोल सकते हैं बचत के बजट को आप आदर्श बजट मान सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि चेचक रोग किसके माध्यम से फैलता है, जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, वायु के द्वारा या भोजन के द्वारा। ठीक है, तो चेचक रोग किसके माध्यम से फैलता है दोस्तों, ये फैलता है आप सभी का एयर के माध्यम से। किसके माध्यम से, एयर के माध्यम से, वायु के द्वारा ये चेचक रोग फैलता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए, माने कक्ष में माने क्या होना चाहिए, किचन में क्या होना चाहिए, कुर्सी, मेज या छोटी चौकी या पाटा। तो हम पाटा को बोल सकते हैं, पाटा मतलब पटरी टाइप का होता है जिसपे खाना वगैरह हम रख सकते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है,
चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल, ये सभी बोल सकते हैं। तो शरीर के बाह्य परत पर जो भी आपका कंकाल पाया जाता है उसको हम बाह्य कंकाल बोलेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कई बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। 2024 या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अंतिम नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि श्वास गति और नाड़ी की गति में संबंध कितना होता है? तो सांस लेने का जो स्पीड होता है दोस्तों, 1 मिनट में कोई भी इंसान 16 से लेकर के 17 बार ये सांस लेता है, 16 से लेकर के 17 बार सांस लेता है, ठीक है, अप डाउन करता है। वहीं अगर बात करेंगे, ठीक है, पर मिनट ये होता है, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे तो जो भी व्यक्ति होता है 1 मिनट में उसकी जो नाड़ी की स्पीड होती है वो 72 बार धड़कती है। कितना बार? 72 बार धड़कती है पर मिनट में, ठीक है। तो अब इसी का रेशियो निकालोगे तो 16 चौके 64, ठीक है, और 16 पचे 80, ठीक है, या 17 से निकालोगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 1 का रेशियो 4 के अनुपात में होता है। एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, 1:4 हो जाएगा। पहला ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी ने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमने पूरे टोटल MCQ को सॉल्व करवा दिया। अब आइए हम खंड ब में पूछे जाने वाले जो भी आपका MCQ है, ठीक है, यानी कि जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर है, अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, उसको भी एक नज़र में बता दे रहा हूँ। इसका भी सोल्यूशन जल्दी चैनल पर आ जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है। 21 से लेकर के 26 तक जो भी क्वेश्चन आएंगे अति लघु उत्तरीय आएंगे, जिनको 25 शब्द में देना होता है और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। लचीले बजट से क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है, कई बार आ चुका है, इस बार भी आने का चांसेस है। इसको तैयार कर लेना, 2 नंबर यहाँ से पा जाओगे, ठीक है। ओजोन परत का क्या महत्व होता है? हमें अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको इंपॉर्टेंस के बारे में इसका लिख देना है कि भाई ओजोन परत क्या फॉर्मूला होता है O3, ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, इसके बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नाप लेने की 2 विधियां बताइए, उसका नाम लिखना है। नाप लेने की कौन कौन सी विधि होती है? 2 विधि का नाम लिख दो, 2 नंबर यहाँ से पा जाओगे, ठीक है। चलो मोच किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना होता है, कई बार आ चुका है। और खड़े होकर के भोजन पकाने के क्या लाभ होते हैं इसके बारे में लिखना है, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो जो भी आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है वो 2-2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। चलो 2 नंबर वाले खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में, जो कि 27 से लेकर के 31 तक पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को 50 शब्द में देना होता है। ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन करना होगा। इस सेक्शन से टोटल मिलाकर के आपके 20 नंबर यहाँ से पा जाने वाले सेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ से पा जाओगे। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए, माने किस प्रकार सुरक्षा से उपाय हम कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। 4 नंबर यहाँ से पा जाओगे, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि शरीर में जल के कार्य बताइए, हमारे शरीर में जल का काम क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। 4 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन अपलोड करूँगा, परेशान मत होना, ठीक है। इसको मैं कॉपी के माध्यम से लिख करके लाऊंगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, इसके लिए परेशान मत होना। बस खाली आप ये देख लो कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या क्या आ सकता है, इसी के माध्यम से आप तैयारी पे लग जाओ, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और टारगेट जो है हमारा 95 है, तो जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि एक साइकिल का दाम 1600 रुपया है, तो इसी प्रकार, ठीक है, यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपया हो तो इसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। क्रय मूल्य यहाँ पे 1600 है, विक्रय मूल्य 2000 है, तो ओबियसली बात यहाँ पे लाभ आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। 2000 में से घटा दोगे, ठीक है। तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ गुणे 100 या बटा में क्रय मूल्य कर लेते हैं, ठीक है। 1600 कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25% आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। हड्डिया का जब टूट व मोच हो जाता है उसके बारे में हम करते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन पकाने कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसके बारे में लिखना है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का आता है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरीय सेक्शन होता है, ठीक है। 32 से लेकर के 33 में विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। कौन जो भी आपका मन करे वो भी आपको करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होता है, इस सेक्शन से आपको कुल मिलाकर के 18 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पारिवारिक आय और व्यय का क्या तात्पर्य होता है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन भी अपलोड कर रखा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको तैयार कर लेना है और इसी में से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। चलो या अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो इसको करिए कि गृह गणित क्या होता है, इसके महत्व को इंपॉर्टेंस को लिखना होता है। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है
कि भोजन परोसने की विधियाँ को सविस्तार वर्णन करिए। ठीक है, कौन कौन सी विधि होती है उसके बारे में 1-2 विधि के बारे में वर्णन कर दो। 1-2 पेज में आपका यहाँ से 6 नंबर मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो ये करिए कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इसके बारे में लिखना है, समझाना है। ठीक है, 6 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, और 34 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी, इसको करना ही करना है, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो रिलेटेड बातें भी यहाँ पे लिख देना है कि घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में बताना है। और एक गृहिणी से इसका क्या क्या ज्ञान हो सकता है, क्यों ज्ञान हो सकता है, क्यों जरूरी होता है, क्यों ये आवश्यक होता है, इसी के बारे में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि किस प्रकार ईपीएमएससी के द्वारा यानी कि ईपी बोर्ड के द्वारा ये लेटेस्ट मॉडल पेपर जारी किया गया है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लो, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के विजिट कर लेना। इसका मैं उसी में आपका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर के विजिट कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।